शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी 9th क्लास। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर के बारे में। इसको हिंदी में हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं। दशमलव संख्याएं कैसे लिखते हैं? अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, 1000 से डिवाइड कर दें, या किसी भी 10 की पावर से डिवाइड कर दें, यानी कि भाग दे दें, तो भाग देने के बाद हमारे पास कोई नंबर आएगा। जैसे हम 0.5, 0.09, 0.024। तो ये जो नंबर 10 से, 100 से, 1000 से डिवाइड करने पर हमको मिले, इन नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स या फिर दशमलव संख्याएं। यदि हम किसी नंबर को लिख लें 57.987, तो इसको सही ढंग से पढ़ने का तरीका है कि हम पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को पूरा पूरा पढ़ें 57 या 57, और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को अलग अलग पढ़ें 9, 8, 7 या फिर 9, 8, 7। तो पूरे नंबर को हम पढ़ेंगे 57.987 या फिर 57.987। अगर हम पॉइंट के इस तरफ वाले हिस्से को देखें तो इस तरफ वाले हिस्से को बोलते हैं होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या, और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर या फिर दशमलव संख्या। और ये जो बीच में बिंदी लगी है इसको हम कहते हैं पॉइंट डेसिमल या फिर दशमलव। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 10 से, 100 से, 1000 से या फिर 10 की किसी भी पावर से डिवाइड करते हैं तो हमको जो भी नंबर मिलता है वो डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या कहलाती है। इनको पढ़ने का तरीका 57.987 या 57.987। अभी हम लोगों ने पढ़ा डेसिमल नंबर्स के बारे में कि व्हाट इज डेसिमल नंबर या डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो डेसिमल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याओं के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर। इनको कहते हैं शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम किसी दूसरे नंबर से जब भाग कर दें या डिवाइड कर दें तो हमको एक ऐसा नंबर मिले जो पॉइंट के बाद रुक जाए। जैसे अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूं, यानी 1 को 4 से डिवाइड कर दूं, तो पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ा दूंगा। 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 10 से थोड़ा सा कम 8 आता है, तो 4 2 जा 8। 10 में से 8 माइनस करूंगा तो मुझे बचेगा 2। पॉइंट लगा इसलिए एक और 0 बढ़ा दिया, 4 5 जा 20। तो मेरे को आंसर मिला 0.25। तो 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 0.25। और ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो अपने आप को ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही बहुत आगे तक चल रहा है, इसीलिए इस नंबर को हम टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव संख्या कहते हैं। तो 1/4 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या फिर शांत दशमलव संख्या है। अब डेसिमल नंबर में ही दूसरा नंबर होता है जिसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। अब अशांत दशमलव संख्याएं दो टाइप की होती हैं। एक टाइप की होती है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी ऐसे नंबर्स जो अपने आप को रिपीट करते हो पॉइंट के बाद, यानी अशांत रिपीट करने वाले नंबर्स। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल दूं तो 1/3। अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड कर दूं तो पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ा दूंगा, 3 3 जा 9, बचेगा 1। पॉइंट लगा इसलिए एक और 0 बढ़ा देता हूँ, 3 3 जा 9, बचेगा 1। फिर से वही। तो ये कहानी हमारी लगातार चलती चली जाएगी, यानी कि 1/3 इज इक्वल्स टू
थ्री डैश 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 एंड सो ऑन लगातार चलती जाएगी, पता नहीं कब तक। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगा देते हैं 0.3 के ऊपर बार, और इस बार का मतलब होता है कि 3 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से हम 1/3 को कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या फिर अशांत संख्या जो अपने आप को रिपीट करती हो। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग का ही एक दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है ऐसे नंबर जो अपने आप को डिवाइड के बाद रिपीट ना करें। तो जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 डैश 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 एंड सो ऑन, और ये अपने आप को डेसिमल में बदलने के बाद रिपीट नहीं करती है। ऐसे ही √2 की वैल्यू भी अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 1.414 डैश 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 ऐसे करके आएगी, और ये √2 भी अपनी वैल्यू को पॉइंट के बाद बार बार रिपीट नहीं करता है, बल्कि ये पॉइंट के बाद हर नंबर अलग आता है। इसीलिए इनको हम नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, यानी ऐसे अशांत दशमलव संख्याएं जो अपने आप को रिपीट ना करती हों, तो वो कहलाती हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। एक्सरसाइज 1.3 में हम लोगों ने डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, एक्सट्रैक्टा के बारे में पढ़ लिया। उन सारी चीज़ों के बाद पढ़ने के बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पर आ चुके हैं। ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। हम एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ते हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7। कह रहे हैं हिंदी में कि 10/3, 7/8, 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अगर हम 10/3 यानी 10/3, 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे, इसमें हम 7 को 8 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर हम 1 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, 10 से थोड़ा सा कम 9 आता है जो 3 टाइम्स आता है, तो 3 3 9 या 3 टाइम्स 3 इज 9। 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1 बचेगा। हम पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे। 3 के टेबल में 3 टाइम्स ही 9 फिर से आता है, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 टाइम्स 9, फिर 1 बचेगा। ऐसे करके हमारी ये कहानी लगातार आगे बढ़ती जाएगी। तो 10/3 यानी कि 10/3 का दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन 3.333 डैश 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 एंड सो ऑन, या फिर हम 3.3 बार भी लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही 8/7 यानी कि हम 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, तो देखेंगे कि 7 8 से छोटा है, तो हम पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। 8 8 64 होता है, और 70 में से 64 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। पॉइंट लगा है, हम फिर से 0 बढ़ा देंगे। 8 7 56 होता है, 60 में से 56 जाएगा तो 4 बचेगा। हम पॉइंट लगा दिए, फिर से 0 बढ़ जाएगा। 8 5 40 होता है। तो 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार 0.875 होता है। और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम फिर से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 7 1 7, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। पॉइंट लगाए, फिर से 0 बढ़ा देंगे। 7 के टेबल में 30 नहीं आते, लेकिन इससे थोड़ा सा कम यानी 28 आते हैं, तो 7 4 28। 30 में से 28 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। फिर तुम पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा दोगे। 7 के टेबल में 20 भी नहीं आते, लेकिन उससे थोड़ा सा कम आता है, तो 7 2 14, और 20 में से 14 माइनस होगा तो 6 बचेगा। हम पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ा देंगे, लेकिन ये कहानी लगातार चलती चली जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.1428 पॉइंट डैश 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 डैश। अगर हम इन तीनों को ही पता करें ये कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेट होता है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार आगे तक चलता जाता है, लेकिन इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है जो रिपीट होता है, अपने आप को बार बार रिपीट करता है। और इसमें रिपीट नहीं हो रहा है तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत। शांत, ये शांत है जो दशमलव के कुछ स्थानों तक चलता है,
फिर रुक जाता है। वैसे ही आगे हम देखेंगे तो ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, यानी कि अपने आप के नंबर्स को रिपीट भी नहीं करता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 एग्जाम्पल नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। सो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of P upon Q, where P and Q are the integer and Q is not equals to 0. हिंदी में बोले तो कह रहे हैं कि 3.142678 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, या दूसरे शब्दों में 3.142678 को P बटे Q के रूप में बदल दीजिए, जहां पर P और Q एक पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी Q 0 नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम उतार लेते हैं 3.142678। इस नंबर को हमको एक रैशनल नंबर बनाना है, यानी कि इसमें से पॉइंट को हटा देना है और इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देना है। इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले स्टेप लिखेंगे 3.142678। हम पॉइंट को हटा देते हैं। जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो इस नंबर के अपॉन में 1 आ जाता है, और पॉइंट के पीछे जितने भी डिजिट दिखाई दे रहे हैं उनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3.142678 में से अगर हम पॉइंट को हटा दें तो पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो हम अपॉन में यानी कि 1 के आगे 6 जीरोस 1 2 3 4 5 6 जीरोस बढ़ा देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6। अब 3.142678 एक रैशनल नंबर यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा चुका है, जहां पर P और Q इंटीजर यानी कि पूर्णांक हैं।